2024 के दंगल में किसका होगा मंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश। आज हम बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के इतिहास के बारे में, लोकसभा चुनाव के उपचुनाव के बारे में भी हम बात करेंगे। आजमगढ़ हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है क्योंकि यहां से 3 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ चुके हैं। हम उन मुख्यमंत्रियों का नाम भी बताएंगे, उनका राजनीतिक इतिहास भी बताएंगे और इसी विषय पर आज हम बातचीत भी करेंगे। आजमगढ़ जिले में 3 बार उपचुनाव हुआ, साथ ही साथ 3 मुख्यमंत्री का भी यहां से संबंध रहा है। समाजवादी पार्टी के वर्तमान संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ के पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक अखिलेश यादव भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में धरतीपुत्र कहे जाने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा राम नरेश यादव का भी आजमगढ़ लोकसभा से संबंध रहा है। वह राम नरेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और साथ ही साथ देखा जाए तो वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उनका राजनीतिक कद और पद बड़ा रहा है। आजमगढ़ के सियासी समीकरण को अगर देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि विधानसभा चुनाव में सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा सपा को मिला और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अब भले ही ओपी राजभर सपा के साथ ना हो, लेकिन बीजेपी अपनी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती राजभर मतदाताओं को अपनी तरफ लाने में। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक कद और पद वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा है। बता दें आपको कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे और विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव द्वारा त्यागपत्र देने के कारण वहां पर चुनाव हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा तो बसपा से पूर्व विधायक सालन गुड्डू जमाली भी मैदान में उतरे। वह गुड्डू जमाली जो कि माननीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो अभिनेता से नेता बने थे, उनको चुनाव मैदान में उतारा। आजमगढ़ जिला कुछ वर्षों से सपा का गढ़ बन चुका है, जबकि पूर्व में यहां बसपा का वर्चस्व कायम रहा है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक उसे सिर्फ आजमगढ़ में लोकसभा में दूसरी बार उपचुनाव में जीत मिली है, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ को क्या इतनी आसानी से 24 में यहां जीत मिल पाएगी या उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को दूसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। तो निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 8689 वोटों से हराया था। निरहुआ ने इस जीत को जनता का जीत बताया था। उन्होंने ट्वीट किया और जनता को बधाई दिया और आपने कमाल कर दिया, यह दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, यह आपकी जीत है। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ साथ जिस तरीके से आप सबने भाजपा को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, यह उसकी जीत है। यह जीत आपके भरोसे और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित है। अब इस चुनाव के मुकाबले में सबसे अधिक बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने चौंकाया। भले ही वो तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपने स्थान पर मजबूती से चुनाव लड़ा, उसने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी के एमवाई मुस्लिम प्लस यादव वाले समीकरण को ध्वस्त कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, जबकि धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 मत प्राप्त हुए। वहीं तीसरे नंबर पर रहे गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले। इस तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 8689 वोटों से सपा प्रत्याशी को हरा दिया था। लेकिन यह भी जानना बड़ा दिलचस्प होता है कि शाह आलम गुड्डू जमाली का राजनीतिक कद इतना बड़ा कैसे है। आपने कोरोना काल में देखा, जनता के बीच शाह आलम गुड्डू जमाली बने रहे, वही नतीजा रहा कि उन्हें इतना वोट मिला। अब चुनाव आयोग के मुताबिक दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले, जबकि धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 मत मिले प्राप्त हुए। वहीं तीसरे नंबर पर शाह आलम गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, मुस्लिम यादव समीकरण के कारण वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव करीब 60% वोट प्राप्त पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ को करीबन 35% वोट मिले थे। यह चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन था। अखिलेश यादव का पक्ष मायावती के वोट बैंक में टर्न अप हो गया था और इस हिसाब से उनकी जीत का अंतर काफी बड़ा
दिख रहा था। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक को बचाए रखने में कामयाब होती दिख रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी बसपा के बीच अपने वोट बैंक बंटते दिख रहे थे। इससे पहले जब वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ी थी, तो इस सीट पर कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे। लोकसभा 2014 में मुलायम सिंह यादव को 35